गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज, आपका जो थर्ड चैप्टर चल रहा था उसी की हम 3.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होंगे जो आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी इन फॉर्मूलाज को। वो सभी फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे आगे के क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आपके कुछ 3.1 के एंड 3.2 के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं जो यहाँ पर जिनका हम यूज करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अपने 3.1 और 3.2 अच्छे से कंप्लीट नहीं की हैं वो सबसे पहले अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें और फिर उसके बाद अपनी 3.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें दिया गया है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू -1/2। देन फर्स्ट वी राइट our left hand side. Our left hand side is sin स्क्वायर पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमें पाई बाय 6 की वैल्यू का पता है। पाई बाय 6 कितना होता है? पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू बताइए आप लोग मुझे कितनी होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ से हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। आप सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4? पाई बाय 4 कितना होता है? इट्स 45 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड इट्स sin स्क्वायर, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। आफ्टर दैट cos स्क्वायर, यदि हम cos स्क्वायर की बात करेंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलिए आप लोग? √3/2 होती है और यहाँ से हमने इसका स्क्वायर कर दिया। tan स्क्वायर 45 का मीनिंग क्या है? यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया एंड इट विल बिकम -1। इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो हमने यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या लगा लिया? 1 लगा लिया। अब यहाँ से देखिए एलसीएम हमारा कितना हो गया? 4 आ गया। 4 हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा हो गया 1 + 3 - 4। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा कितना आ गया? ये 4 - 4 आ गया और ये हमारा हो गया 4। तो ये आ गया हमारा 0/4 आ गया और इसे हम क्या कहेंगे यहाँ से? हो गया आपको इतना क्लियर? 0/4 हो गया। देखिए बेटे स्टेटमेंट में एक छोटा सा एरर है। वैसे आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, इससे आपका 0 आंसर आ जाएगा। बट इन योर मैथ्स देयर इज पाई बाय 3 और यहाँ पर भी क्या है? पाई बाय 3 है। और पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री होता है। और यदि हम cos 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप मुझे? 1/2 होती है। sin 30 और cos 60 दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको? ये वाला जो पार्ट है आप इसे इरेज कर लेना। ये कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर -1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/4 एंड इट्स 1/4 एंड ये हमारे पास आ गया 4 एलसीएम लीजिए। 1 + 1 - 4 ये आ गया हमारा -2/4 और जब हम एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ गया -1/2 आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आप इसे नोट डाउन कर। सेकंड क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 और फिर किसके इक्वल दिया गया है? 3/2 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से हम अपनी लेफ्ट हैंड
साइड उठाते हैं, दिस इज 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 एंड दिस इज कोस स्क्वायर पाई बाय 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें पता है पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। पाई बाय 3 जो है वो 60 डिग्री होता है, बट वी डोंट नो अबाउट द 7 पाई डिवाइडेड बाय 6, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन जब मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने ऐसे वैल्यूज को आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया था। दोबारा से हम यहाँ पर देखो, आप अपनी रफ वर्क में कर सकते हैं। ऐसे आपको दिया गया है कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, जो भी हमें ऊपर दिया गया है उसको हम डिवाइड करते थे हमारे डिनोमिनेटर से। तो हमने इसे डिवाइड किया, 6 1 जा 6 और यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर कैसे लिखेंगे भाई, 6 into 1 प्लस 1 दिस इज डिवाइडेड बाय, और पाई क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर ले लेंगे और फिर हमने देखा इट विल बिकम 6 पाई प्लस पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कितना बन गया, 6 पाई बाय 6 अलग अलग करके लिखा हमने और यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बन गया पाई प्लस पाई बाय 6 बन गया। ठीक है, और यहाँ से जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो देखिए बेटा, जब मैं क्वाड्रेंट को ड्रॉ करती हूँ, क्वाड्रेंट को ये आप नोट डाउन कर ले साथ के साथ, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। देखिए क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, ही इज टॉकिंग अबाउट द पाई बाय 6। पाई कहाँ पर आता है, यहाँ आता है। पाई बाय 6 की बात कर रहा है, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, he is talking about the third quadrant. And if we talk about the third quadrant, then we know very well here tan theta and cot theta is positive and other values, all other values are negative. That's why we can say that cosecant square value is also negative here. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cosecant square minus पाई बाय 6 राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसे जब मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देती हूँ तो आप इसे साथ के साथ लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना होता है बेटा, आप मुझे बताइए। पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री होता है, और यहाँ पर जब मैं इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज 30 डिग्री, कोसेकेंट स्क्वायर minus 30 degree and into cos pi by 3 it can be written as 60 degree and also mention the square. Then after what is the value of sin 30? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो राइट डाउन कीजिए 1/2 का यहाँ से हम स्क्वायर मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द कोसेकेंट स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और -2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसमें आ जाएगा, प्लस में। What about the cos 60? I told you in the last question sin 30 is equal to cos 60. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि cos 60 is 1/2। तो 1/2 का क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से 2 into 1 का स्क्वायर 1 into 2 4 हो गया, और फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो गया। 4 to 4 कैंसिल एंड 2 2s are 4, तो यहाँ से हम देखेंगे 1/2 plus 1 which is equal to 3/2 and this is equal to our right hand side। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप मेंशन कीजिए cot स्क्वायर पाई बाय 6 इट कैन बी रिटन एज cot 30। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोसेकेंट 5 पाई बाय 6, तो ये मैंने आपको ब्रेक डाउन करना सिखा रखा है। आप इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे एंड 3 टाइम्स स्क्वायर पाई बाय 6। पहले आपको ये वाली साइड राइट डाउन करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आपको करना है। तो देखिए यहाँ से पाई बाय 6 जो होता है वो कितना होता है,
इट्स 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? cot 30 इज रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ tan 30 एंड tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? दिस इज 1/√3 होती है। तो cot 30 की कितनी हो जाएगी? इट्स √30। तो यहाँ से हम लिखेंगे √30 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला है कि पाई माइनस π/6, पाई में से क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया, माइनस किया गया, देन इट्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड वी नो वेरी वेल मींस sin थीटा एंड cosecant थीटा इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर cosecant π/6। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ये हो गया हमारा, और फिर आप जानते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 की वैल्यू कितनी है? तो कितनी है? इट्स 1/√3। तो पुट कीजिए यहाँ से 1/√3 एंड स्क्वायर। फिर उसके बाद √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द cosecant π/6, π/6 मीन्स यहाँ पर cosecant 30 है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosecant 30? दिस इज 2। तो यू कैन मेंशन हियर एंड आफ्टर दैट 1/√3 इट विल बिकम 1/3 आफ्टर द स्क्वायरिंग। फिर उसके बाद 3 to 3 cancel, 3 plus 2 plus 1 which is equal to 6 and which is equal to right hand side. So we can see that left hand side is equal to right hand side and hence proved। क्लियर हो चुका है? तो आप ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करें। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन करी है, आप अपने मैथ में देख सकते हैं। यू कैन सी मीन्स राइट हैंड साइड जो है वो आपकी 10 दी गई है, मीन्स ये जो वैल्यू हमें है हमारे पास है, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है और वो हमें किसके इक्वल फाइंड आउट करना है? वो हमें 10 के इक्वल फाइंड आउट करना है। तो हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इट्स नॉट साइन, इट्स साइन स्क्वायर। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin π-π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमने लिखा है ये स्क्वायर जो है वो हम कंप्लीट का लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos π/4 कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें से आप लोग जो है वो बाहर लिखेंगे क्योंकि ये cos स्क्वायर एंगल का स्क्वायर है और यहाँ से भी हम क्या करेंगे? 2 जो है वो बाहर लिखेंगे, 2 secant π/3 टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 sin ही इज टॉकिंग दैट कि पाई माइनस π/4, पाई में से जब हम माइनस करते हैं तो वी लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वी नो वेरी वेल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट sin थीटा एंड cosecant थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर इट्स π/4 एंड इट्स स्क्वायर। आफ्टर दैट 2, what do you mean by π/4? In degree we convert in the degrees, तो degrees में क्या आएगा? ये हमारा it's 45, then we can write here cos 45 and यहाँ से यदि हम बात करें तो secant कितना आ गया? 60 डिग्री स्क्वायर आ गया। वैल्यू पुट करनी है 2 sin 45 डिग्री स्क्वायर, 2 cos 45 की बात करें तो कितना होता है? 1/√2 स्क्वायर। फिर उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे 2, यहाँ हमारा जो secant 60 है, पहले आप मुझे बताइए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो secant 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट्स ओनली 2 एंड इट्स स्क्वायर। आफ्टर दैट 2 into what is the value of sin 45? This is 1/√2, it is 2 and after squaring we get 1/2 plus 2 into 4. This is 2 and it will become 1/2. Cancel and यहाँ से ये cancel, plus 1 and it's 8, 1 plus 1 plus this is equal to 10. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? दिस इज इक्वल टू RHS। ये हमारे किसके साइड के इक्वल हैं? हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारी ये चीज प्रूव
प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आप इसको नोट डाउन करें। नाउ देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, साइन 75 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए साइन 75 की हमारे पास डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे टू ऐसे रेशियोज में ब्रेक डाउन करेंगे जिससे हमें ये पता हो कि वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे। लाइक एज मैं 75 को 90 माइनस 15 भी लिख सकती हूँ, बट आई डोंट नो वैल्यू ऑफ 15। मुझे 15 का नहीं पता है, 90s का मुझे फिर भी पता है, बट 15 का मुझे नहीं पता है। तो आपको दो ऐसे पेयर में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यूज का आपको पता हो। लाइक एज आप इसे लिख सकते हैं 45 प्लस 30। तो आप जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो इसीलिए हम 75 को कैसे लिखेंगे, 45 प्लस 30 लिखेंगे। कभी भी आपको ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जिसकी वैल्यूज का आपको नहीं पता है। आप कौन कौन सी रखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चीज देख ली है, तो हम इसे राइट डाउन करेंगे। लिखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप साथ के साथ नोट डाउन करें, आप लर्न करें। यू कैन सी साइन a plus b. What is the value of a? Sin 45. And what is the value of b? This is 30 degree. After that sin a cos b plus cos a sin b. Is it clear to you now? Okay. तो यहाँ से हम देखेंगे sin a हमारे कितना होता है, sin 45 cos 30 डिग्री। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, cos 45 एंड यहाँ से हम क्या लिखेंगे, sin 30। जस्ट जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है, मैंने एक्सपेंड करके जो लिखा है उसमें मैंने a और b की वैल्यू पुट की है। a की जगह इन द प्लेस ऑफ a I put here 45 degree and in the place of b I put here just only 30 degree. Is it clear? Okay. तो फिर यहाँ से जब हम वैल्यूज की स्टार्टिंग करते हैं, what is the value of sin 45? Sin 45 is 1 by √2 and what is the value of cos 30? We know very well sin 60 is equal to cos 30. That's why we can write here this is √3 by 2 and what is the value of cos 45? This is 1 by √2 and what is the value of sin 30? We know very well this is only 1 by 2. ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ से। तो देखिए 1 की मल्टीप्लीकेशन हमने इससे किया, ये √3 और ये हमारा आ गया 2√2 और यहाँ से भी हमारा कितना आ गया, 2√2 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हैं। दिस इज 2√2 एंड इट विल बिकम √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। यदि ये हमारा आंसर नहीं दिया गया हो तो आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय डूइंग द रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन जो है वो आपने कौन से चैप्टर में किया है, 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, कुछ क्वेश्चंस में 10th में भी किया है। तो रेशनलाइजेशन जो है वो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर इतना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हमारे 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एंड दिस इज द 10, 15 एंड वी नो वेरी वेल वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ 10, 15। हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 15 वैल्यू का नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे ऐसी फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे जिसकी वैल्यूज का हमें ऑलरेडी पता हो। तो हम ऑलरेडी पता होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेटा 10, 15 इट कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए दूसरी फॉर्म पे आप लिख सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1060 माइनस 1045, तब भी तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा। जो मर्जी आप उस मन से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस b, 10a माइनस 10b, 1 माइनस 10a into 10b. ठीक है, now we can compare what is the value of a, this is 45 degree and what is the value of b, this is 60 degree. You can see from here if we take a is
60 minus 45 degree. Then what is the value of A? This is 60 degree, and what is the value of B? This is 45 degree. Okay, so let's start our question. We have to write in the form of this formula. 10A means tan 45 degree minus tan 30, 1 minus tan 45 into tan 30. What is the value of tan 45? This is 1 minus, what is the value of tan 30? This is 1 by under root 3. 1 minus 1 into 1 by under root 3. Now we can do the simplification. Take the LCM. This is under root 3 and it will become under root 3 minus 1. ये हमने अपर वाला पोर्शन सॉल्व किया. आफ्टर दैट हम यहाँ से दोबारा LCM लेंगे और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा. अब देखिए ये सभी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो कितना आया, 1 आया. नोट डाउन कर लीजिए. आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे. 5 क्वेश्चन तक हमने 3.3 एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए. ठीक है.